नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। पुराने लखनऊ में शिया समुदाय की तरफ से निकाले गए जुलूस व सुन्नी समुदाय की तरफ से एक मीनारा मस्जिद अकबरी गेट पर एक अजीमो शान जलसा किया गया, जिसमें सुन्नी समुदाय के काफी लोगों ने शिरकत भी की और उलमाए इकराम ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को और मुहर्रम की 10 तारीख यानी अशरे की अहमियत को बयान किया। और वहीं पुलिस प्रशासन व सिविल डिफेंस के लोगों ने जुलूस व जलसों को सकुशल संपन्न कराया और दोनों समुदाय की उलमाओं ने शासन और प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। महीने को हुर्मत वाला महीना उस दिन बनाया जिस दिन अल्लाह ने महीनों को बनाया, जिस दिन ज़मीन व आसमान बनाया। इस महीने में इस दिन बहुत सारे वाक़यात, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के जुल्म से नजात इसी तारीख़ में मिली 10 मुहर्रम को, और बहुत से वाक़यात पेश आए। उनमें से एक अहम तरीन वाक़या सैयदना हुसैन की शहादत का भी है। हज़रत हुसैन की शहादत से आज के दिन की अहमियत बढ़ी, लेकिन आज के दिन की पहचान नहीं है। ये पहचान बहुत पहले से, अहमियत बढ़ गई हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से। बस ये, और तकाज़ा ये है, हुसैनी शहादत का पैगाम ये है कि हम हुसैन के मिशन को समझें। क्यों शहादत दी उन्होंने? घर में घुसकर उनको नहीं मारा गया था, वो खुद शहादत को ढूंढते हुए गए थे, बड़े चैन से थे, बड़े आराम और सुकून से थे, लेकिन खुद गए निकलकर और जाकर के शहादत को कबूल किया। इसका मतलब ये है कि शहादत एजाज़ की चीज़ है, इज्जत की चीज़ है, करामत की चीज़ है। शहादत रोने की चीज़ नहीं है, बल्कि शहीद के ऊपर नाज किया जाता है। हमारे मुल्क में भी हम देखते हैं, हमारे वतन के ऊपर जो लोग शहीद होते हैं, शुहदा को हम लोग अवार्ड देते हैं। हमारी हुकूमतें उनके घर घराने के लोगों की इज्जत करती हैं। हमको भी हज़रत हुसैन की शहादत की कदर करना चाहिए और उनके अइज़ा और अक़रबा की कदर करना चाहिए। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? यहाँ लोग आए उनको लोग क्या पैगाम देना चाहते हैं? काहे का जो आए यहाँ मैं इन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वो आमाल इख्तियार कीजिए जो हज़रत हुसैन ने इख्तियार किए थे। हुसैन से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनकी शहादत पर रोने के बजाय उनकी ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश कीजिए, और हुसैन और उनके नाना से उनसे अपनी सच्ची मोहब्बत का सबूत इस तरह होगा कि उनकी तालीमात पर आप अमल करें। सर, मुहर्रम को लेकर के कुछ चीज़ों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शास्त्रों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए कहा था, और इसके ऊपर कमाल फारूकी जी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसके ऊपर विरोध जताया था कि अगर जुलूसों के अंदर शास्त्र को रोका जाएगा तो कांवड़ यात्रा को और रामलीला के प्रोग्रामों को भी रोका जाए। देखिए, मैं देखिए इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत का सरबराह हो उसको एक्स्ट्रा मामला सबके साथ करना चाहिए। उसकी नज़र में सब एक हैं, उसको हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में मज़हब को दखल नहीं देना चाहिए। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो सलूक हो सबके साथ हो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी आपके तकाज़ा हो उसके मुताबिक सबके साथ एक सा मामला करें। बहुत शुक्रिया। सर, आज 10 मुहर्रम है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदा वफ़ात का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यौम आशूरा का दिन है। दर हकीकत यौम आशूरा जब से दुनिया बनी है उस वक्त से ये 10 तारीख़ बड़ी अहम रही है, और हर साल जब यौम आशूरा का दिन आता है तो उस दिन लोग उस दिन को बड़ी अहमियत देते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन में रोज़ा रखते थे, और उसी के साथ इस रोज़ा रखने के सिलसिले में आपने ये बात भी फरमाई है कि आइंदा साल अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो 9-10 का रोज़ा रखेंगे, यानी 2 रोज़े रखेंगे। तो ये यौम आशूरा पहले ज़माने में भी इसकी बड़ी अहमियत रही है, इसकी बड़ी तारीख़ी हक़ाइक़ रहे हैं। लेकिन 61 हिजरी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। ये शहादत बड़ी मज़लूमाना शहादत है, लेकिन इस शहादत से जो हमको पैगाम, जो दर्स मिलता है वो ये मिलता है कि हम हक़ पर जमे रहें, हक़ पर कायम रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस्लाम के लिए
हमें अगर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो हम अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। ये पैगाम या करबला के मैदान से हज़रत हुसैन दे रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म को मानना है, नबी के तरीक़े को पूरा करना है। उसी के लिए आज यौम हुसैन के नाम से यहाँ प्रोग्राम हुआ है, इसमें उलमा कराम की तकरीरें हुई हैं। बहरहाल ये एक ऐसा पैगाम है जिसको हम सब को मानना है और अपनी ज़िंदगी में लाना है। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने मुहर्रम को लेकर के कुछ छात्रों को जुलूसों में परमिशन न किया जाए, क्या अहम भूमिका दोनों में रही? देखिए, ऐसा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी भूमिका में रहते हैं और हमारे वॉलंटियर जो हैं वो निष्काम सेवक हैं। इसमें पेशे से व्यापारी, वकील और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर और व्यावसायिक हर तरीके के लोग जो हैं इसमें हैं और हर वर्ग के लोग इसके अंदर मौजूद हैं और हमारे यहाँ महिला वॉलंटियर भी हैं। हमारे कम से कम 200 वॉलंटियर आज पूरे जुलूस में शिरकत की उन्होंने और चप्पे चप्पे पे जहाँ सेंसिटिव मामला होता है वहाँ पर मिलते हैं और उसकी मालूमात हमारे वॉलंटियर्स जो कि हमारे यहाँ लगते हैं वो बहुत ही संजीदगी से ड्यूटी करते हुए और उसको बहुत ही संजीदगी से निभाते हैं। और अगर कहीं कोई संदेह या कोई बात होती है तो उसको कहीं शोर मचाते हुए या किसी तरीके से नहीं करते। एक प्रोटोकॉल के तरीके से है कि सेक्टर वार्डन अपने डिप्टी पोस्ट वार्डन को बताएगा, वो अपने पोस्ट वार्डन को बताएगा, पोस्ट वार्डन जो है डिप्टी डिवीजनल वार्डन या डिवीजनल वार्डन को बताएगा और हम अपने चीफ को बताएंगे और चीफ जो है डिप्टी कंट्रोलर को बताएंगे और डिप्टी कंट्रोलर अगर समझेंगे तो और अपने जिलाधिकारी स्तर पे या कमिश्नरेट पे बताएंगे। तो ये बहुत ही तरीके से हम लोग करते हैं और आज जो है हम लोग जनता के बीच में बने हुए हैं, उनके चहते भी हैं और हमसे लोग जुड़ते हैं। हमारी वर्दी के साथ लोग पूछते हैं कि सब सिविल डिफेंस हम कैसे ज्वाइन करें और हमारी सेवाएं रहीं। हमारे बीच में हमारे तीनों एडीसी मौर्य जी, मुकेश जी और मनोज वर्मा जी और हमारे बहुत ही सक्रिय सुनील धवन जी, इमरान भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें निपटाते हैं। और हमारे डिप्टी कंट्रोलर जिनकी सरदोस्त में हम लोग जो हैं काम कर रहे हैं। और सर, पुराने लखनऊ में जुलूस के दौरान सिविल डिफेंस के कितने लोग मौजूद रहे? आज की डेट में 8वीं, 9वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं का जुलूस में कम से कम हमारे मैं समझता हूँ कि 4-5 डिवीज़नों ने उसमें शिरकत की है और 400 हमारे वार्डन्स जो हैं उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आपके मशाल जुलूस और उसके बाद में जरी का जो मेहंदी वाला जुलूस, उसके बाद में कल का 8वीं का और आज 10वीं का है, ये सब किया है। और अभी भी हमारे जब तक ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें भी हमारे शिरकत करेंगे और हमारे वॉलंटियर मजबूती से उसमें अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। सर, मैम आज आशुरा का दिन था, 10वीं मुहर्रम आशुरा का दिन था, तो सिया समूह के द्वारा मातम करा जाता है और जुलूस निकाला जाता है, उसमें सिविल डिफेंस का क्या योगदान रहा? आज हमारे सिविल डिफेंस का हमेशा से इस मुहर्रम के अवसर पे जो जुलूस निकलते हैं उसमें बड़ा अहम योगदान रहता है, क्योंकि जनता के बीच के ही सम्रांत व्यक्ति होते हैं। और आज भी उन्होंने अपना, जैसा कि हमेशा उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है पुलिस प्रशासन के साथ, आज भी बहुत शांतिपूर्वक सौहार्द से भाईचारे के साथ जुलूस संपन्न कराया गया और उसके लिए हमारे सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं और निष्काम सेवा भाव से काम करते हैं और उसी भाईचारे की भावना से आज हमारे सिविल डिफेंस ने परिचय दिया है और बहुत शांतिपूर्वक इस जुलूस को निपटाया गया है। मैम, जिस तरीके से आज 10 मुहर्रम के जुलूस को संपादन किया गया है और इसके अंदर काफ़ी तादाद में सिविल डिफेंस की भी तादाद दिखी और पुलिस फोर्स भी काफ़ी देखने को मिली, क्या लगता है जिस तरीके से अकबर गेट या पुराना लखनऊ को संवेदनशील इलाकों में माना जाता है, इसमें इसके ऊपर क्या सिविल डिफेंस की क्या अहम भूमिका रही और क्या पॉइंट जो है सिविल डिफेंस को दिए गए? क्योंकि सिविल डिफेंस के लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं और जनता के बीच के ही लोग होते हैं, ये जनता के हर नफ्स को समझते हैं, तो इनका बड़ा अहम रोल होता है कि माहौल को समझते हैं और पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, जो आगे चल के बहुत अच्छा काम करते हैं। और कई मौक़ों पे देखा गया कि बड़े संवेदनशील मसलों को बड़े भाईचारे से, क्योंकि जनता के बीच के सम्रांत व्यक्ति हैं जिनकी एक आवाज़ पे जनता इनको फॉलो करती है,
तो इनकी बात को वो प्यार से मानते भी हैं और बहुत से मसले निपटाए गए हमारे सिविल डिफेंस के लोगों की तरफ से। जैसे हमारे जौहर साहब हैं, हमारे इमरान भाई हैं और सभी लोग हैं और जनता के बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े जो दिल से काम करते हैं। तो उसे भाईचारे की भावना से ही आज भी इन्होंने अपना सहयोग दिया है और जिसका नतीजा है कि बड़े शांतिपूर्वक ये जुलूस संपन्न हुआ है। मैम, क्या इस जुलूस के दौरान या जुलूस के संपादन के बाद क्या कुछ शिकायतें या कंप्लेनें आप लोग के सामने कुछ आई हैं? फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? अब जुलूस संपन्न हो चुका है, अब आखिरी रात आज रात में शाम गरीबा का भी एक कार्यक्रम रखा है, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज भी हमारे लोग मौजूद रहेंगे और जब तक आवश्यकता होती है पुलिस प्रशासन को, वो आपसे सहयोग लेते रहते हैं। इस बीच हम लोग की मीटिंग भी होती हैं और सारे मसलों को बड़े भाईचारे से और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है और वैसा आगे भी रहेगा। सर, आज जो जुलूस निकाला जा रहा था, कहाँ जाएगा और इसमें जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए, ये जुलूस इमामबाड़े से पाटानाला के पास स्थित इमामबाड़े से नाजिम शाह इमामबाड़े से निकलकर करबला ताल कटोरा तक जाएगा। लगभग 6 किलोमीटर का ये ट्रैक है। इसके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कुल 14 कंपनी PAC, 2 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, 2000 सिविल पुलिस कंपोनेंट, माउंटेड पुलिस, इसके अतिरिक्त पुलिस के अन्य कंपोनेंट्स में फायर ब्रिगेड, ड्रोन सर्विलेंस, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। इसको मल्टी लेयर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ड्यूटी हमारी, इसको हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसमें ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए ड्यूटीज है, क्यूआरटी ड्यूटी है, मोबाइल दस्ते हैं, फिक्स पिकेट्स हैं, बैरियर्स इसमें एक्टिवेट किए गए हैं, उस पर ड्यूटियाँ हैं, रूफटॉप ड्यूटियाँ हैं और जुलूस को बॉक्स फार्म में हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे और साइड से विभिन्न खंडों में उसको बांट के एक गैजेटेड अफसर के नेतृत्व में इसकी सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। जुलूस बिलौज पूरा लगभग रास्ते कर चुका है, अगला हिस्सा उसका करबला पहुंच गया है। 2 घंटों में लगभग समाप्ति हो जाएगी। सोशल मीडिया हम वैसे सामान्य रूप से भी, लेकिन अब और ज्यादा इंटेंसिव 24/7 इस पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रतिकूल बात हमको नहीं प्राप्त हुई है। हमारी मॉनिटरिंग लगातार, हमारी मॉनिटरिंग जारी है।